दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तानी हुरों का जज्बा देख इंडिया यूएई हुए पागल। फिदा खान लाल टोपी पाकिस्तान रोस्ट। तो हुरो के पाकिस्तान का जो जज्बा है, इंडिया तो पागल है ही। पागल मतलब वो आपको समझ में आएगा सुनने के बाद, लेकिन बहुत सारी कंट्री है जो पागल हो चुकी है पाकिस्तानी हुरो को लात मारने में। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि सऊदीया इंडियन कल्चर को फॉलो करता है, प्रमोट करता है, इसमें कितनी सच्चाई है? मुसलमान है, मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री में अगर हमारी वो कंट्री है, हमारी कंट्री सुना, हमारी कंट्री। पापा ने जो प्लाट नाम किया था 75 साल पहले, उसको बिकने से बचा लो। यूएई मॉडर्न हो रहा है, तरक्की कर रहा है, और दुख रहा है पाकिस्तान को। और ऐसा क्यों है आप अच्छे से जानते होंगे। भाई खलीफा जो ठहरा पाकिस्तान, क्या हुआ जो सबसे लास्ट में बना है? फतवे पे फतवा। फतवा लगाने में मिनट लगती है एक, और कोई काम धाम प्रोडक्टिविटी तो है नहीं। फतवा लगाने में मिनट लगाता है पाकिस्तान। अब ये पोरकी मौलाना सऊदी पर भी फतवा लगाएंगे। यूएई सऊदीया आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ करते ही जा रहे हैं, और अब ये कर दिया, मस्जिदों के अंदर इफ्तार नहीं होगा। इफ्तार को बैन कर दिया। सऊदीया के अंदर मस्जिदों के अंदर इफ्तार करने को बैन कर दिया गया है। आए बढ़ते हैं, चलिए एक बार फिर से देखते हैं पोरकी ड्रामा। और आज की खासियत यह है कि आज हीरे नहीं होंगे। हीरे समझते हो ना, हीरे हीरे। आज सिर्फ हूर होंगी। पूरे समझते हो क्या होती है? खातून होंगी, लेडीज डिपार्टमेंट देखेंगे बस आज। पाकिस्तान में दिन ब दिन फतवों की बढ़ती हुई तादाद और सऊदीया की बढ़ती हुई मॉडर्नाइज पॉलिसीज के बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, जानेंगे लोगों से, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। हम क्या करें? हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो सऊदीया में जाते हैं, जो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि इफ्तार हम वहाँ पे करेंगे, सहरी हम वहाँ पे करेंगे। इसकी उनको ख्वाहिश होती है। जो वहाँ पे एतकाफ़ बैठते हैं उनके लिए भी होती हैं ये फैसिलिटीज़। और अल्लाह ताला के घर से कौन नहीं खाना चाहेगा? सारा इंसान घर से खाता है, सब कुछ करता है, लेकिन अल्लाह ताला के घर से खाने का, वहाँ पे जाने का, वहाँ पे रहने का जो लोगों को है, लोगों के दिलों में जज्बा है, वहाँ पे जो अफ्तार करवाई जाती हैं, ये गलत डिसीजन है। उन्होंने अफ्तार को बैन नहीं किया, उन्होंने मस्जिदों के अंदर इफ्तार को बैन किया। मैं तो कह रही हूँ मस्जिदों के अंदर होनी चाहिए, नहीं बैन करना चाहिए था। इतनी सालों से ये चीज़ें होती आ रही थी, तो अब ये चेंज, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे अब ये बताएगा, अगर यही फैसला किसी और कंट्री से आता या अगर भारत से आता तो हम लोग बाहर निकल आते, सड़कों पर बैनर्स लेकर निकल आते। अब क्या हो गया हमें? बस लगाओ फतवा, पाकिस्तान में लाओ, सजा दो, और वो अगर मना करे तो लाल टोपी को भेज देना, वो ले आएगा। सही तो है, क्या गलत है? स्पेशलिस्ट है वो। कि जब लाल लाल लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा। लाहौर में लाहौर। सऊदीया ने आज अपने आप को काफी ज्यादा, उन्होंने अपनी पॉलिसी जो है वो मॉडर्नाइज की है, और पाकिस्तान में फतवों पे फतवे लग रहे हैं। ये क्या चक्कर है? बिल्कुल, मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ देखी कि वहाँ पे कुछ शराब खाने इस तरह से भी हो रहा है। मैंने वीडियोस भी देखी। नॉन मुस्लिम्स के लिए बेशक नॉन मुस्लिम है, लेकिन हमारी वो कंट्री है। हमारी कंट्री सुना, हमारी वो कंट्री है। हमारी कंट्री। पापा ने जो प्लाट नाम किया था 75 साल पहले, उसको बिकने से बचा लो। अल्लाह का घर है। हम लोग ये चीज़ें नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे ये चीज़ें हों। ऑल अबाउट सारी दुनिया में हो रही हैं ना, तो वहाँ पे भी अब रह गई है, तो फिर क़यामत की निशानियाँ ये जो बताई गई, तो ये तो वही पूरी हो रही हैं, और तो कुछ नहीं है। पीते हैं, और वहाँ पे भी जाके जो करते हैं ड्रिंकिंग वगैरह, वो छोड़ेंगे तो नहीं। जाते इसलिए वहां पर, इमरान देख लो, शहबाज देख लो, कोई भी हो, ये अयास दिल माने ना, जब भी अयासी करने का मन होता है चले जाते हैं। आसान ही बड़ा है, फ्लाइट पकड़ो, 4 घंटे में पहुंचो, और फिर 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। सऊदीया में शराब खाना रियाद में बन रहा है ना, अल्कोहल स्टोर, वो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए बन रहा है, और वो भी क्वांटिटी मुकर्रर की गई है, और मुसलमानों को नहीं शराब दी जाएगी। बेशक नहीं दी जाएगी, लेकिन हमें नहीं पता, अदर्स यानी कि मुसलमानों पे तो हराम है। तो मेरे ख्याल से 50% या 50 अबव% मुसलमान जो ड्रिंक करते हैं। ऐसा दुनिया की कौन सी जमहूरियत में होता है? पाकिस्तान। सारे पाकिस्तान को मिलकर, सारे मुसलमान ममालिक जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन सबको मिलकर खड़े होने चाहिए, कहना चाहिए कि ये बैन ख़त्म कर दे, ये नहीं लगाना चाहिए, गलत बात है ये तो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। मेरे ख्याल से तो ये फ़ैसला उनका सही नहीं है, क्योंकि ये यानी एक यूनिटी का साइन होता है। रमज़ान जब हम सब एक साथ बैठ के इफ्तारी करते हैं, तो ये हमें बेसिकली प्यार मोहब्बत बढ़ाता है। तो ये एक अच्छा गेस्चर था, जो कि अगर ऐसा होगा तो ये गलत
थोड़ा सा होगा तो इससे। ये देखे ना, उन्होंने यूनिटी को थोड़ी, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि यूनिटी से आप ना रहो, आप पूरे सऊदीया में कहीं पर भी इफ्तार कर सकते हो, मक्का मदीना के अंदर होता है इफ्तार, लेकिन उन्होंने सिर्फ मस्जिदों का बोला कि मस्जिदों के अंदर नहीं होगा। मस्जिदें तो अल्लाह का घर है। सबसे पहले रमज़ान बेसिकली इस्लाम से ही रिलेटेड है, उसका सबसे बड़ा इवेंट है। तो मेरे ख्याल से तो मस्जिद में ही सबसे पहले इफ्तार होना चाहिए ताकि सब लोग वहाँ जमा हों, खाएं। इस तरह फिर मस्जिदों में आने का भी दिल करता है, आबाद होती हैं मस्जिदें, बच्चे भी देखेंगे, बाद में नमाज वगैरह पढ़ने आएंगे। अगर ऐसा कोई और कंट्री करती, हम लोगों ने बाहर आकर अपनी प्रॉपर्टियों को यहाँ पर जलाना था, धक्कम पेल करनी थी, यहाँ पर दंगा फसाद करना था, यहाँ सड़कों पर स्लोगन्स लगाने थे। सऊदीया के खिलाफ हम जाते नहीं है कभी, हमें पावर नहीं है, ये क्या वजह है? हमारी सिर्फ पावर भारत के लिए रह गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। और हम सऊदीया को बेसिकली क्योंकि वहाँ पे खाना काबा है तो हम उसे प्रायोरिटी देते हैं। बंद तो करना ही था। इफ्तार के नाम पर भीख मांगते हैं वहां जाकर पाकिस्तानी। इनके यहाँ तो क्या हालत है पूरी दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। पूरे महीने का राशन इकट्ठा कर लेते हैं भीख मांगकर यूएई में। हम कहते हैं कि हमने उनको जला देना है, हमने मंदिर ढा देने हैं, यहाँ पर ये स्लोगन्स लगते हैं। सऊदीया इस्लाम का गढ़ है, हम मुसलमान हैं, हमारी तमाम होली प्लेसेस वहाँ पर है। सऊदीया कोई भी इकदाम लेता है, अपनी पॉलिसीज में मॉडर्नाइजेशन करता है, हमारा जज्बा तब कहाँ जाता है? हमारा जज्बा तब भी कहीं नहीं जाता। और अभी भी वहीं पे ये जैसे अभी आपने बात की, बहुत सारे लोगों को तो मैं पहले कहती हूँ ये बात पता ही नहीं होगी। ये भी आपने हमसे बात की तो हमें इस बात का नॉलेज हुआ है, वरना बहुत सारे हमारी तरह बहुत सारे लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। पता चलेगा तो आई गेस वो प्रोटेस्ट करेंगे। अगर वो इंडिया के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करते हैं ऐसे आग लगाने वाला, तो ये गलत है, आप अपनी प्रॉपर्टी खराब कर रहे हो। तो लेकिन आवाज़ उठनी चाहिए इस बारे में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सऊदीया अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है, पाकिस्तान फतवे पे फतवा जारी कर रहा है। अगर आपने देखा हो कि लड़की के उसके ड्रेस पे हलवा लिखा हुआ था, तो ये हम क्या कर रहे हैं? किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? कितने एक्सट्रीमिस्ट हो गए हम? ये तो जाहलियत रिप्रेजेंट कर रही है। जितने भी ये मौलवीज वगैरह हैं, अगर ये खुद थोड़े पढ़े लिखे होते हैं कि इतने ये अरबी इनको आती है, तो इनको फिर उसका मतलब ही पता होना चाहिए। अगर उसको वैसे अटैक कर दिया है, ये तो ये पता ना कि बस देखा अरबी में, उनको उसका अगर मतलब पता होता तो वैसे करते ही ना कभी। भाई हलवा लिखा हुआ था, उर्दू में भी हलवा ऐसे ही लिखा होता है। अब वो उनकी जाहलियत है, हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब कि उन्होंने कुरान ऊपर से पढ़ा, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, हम क्या कर सकते हैं? चीज़ क्योंकि अब इतने भी अंधे नहीं थे, हमें देखने को पता लग गया कि यार उल्टी सीधी ऊपर नीचे हलवा ही हलवा नजर आ रहा था हमें, और कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो बताएं, क्या हम लोग एक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी बन गए हैं पाकिस्तान वाले? पाकिस्तान के कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं और कुछ नहीं है, लेकिन जो काफ़ी अनएजुकेटेड पीपल है, इनको थोड़ा एजुकेट करना चाहिए। जितने भी ये मस्जिदें वगैरह बनाई हैं, इनको तर्जुमे के साथ चीज़ें पढ़नी चाहिए कि असल मतलब है क्या। पता है इनको असल मतलब है क्या? इनको नहीं पता, लेकिन पता होना चाहिए। अगर पहना भी हुआ है तो कुछ एक्शन, कुछ पढ़े लिखे लोगों वाला एक्शन ले, उससे पूछ लें। आप अकेली लड़की के ऊपर गैंगअप कर रहे हैं, थोड़ा तो बंदा सोचे। अब यार कानून है ना, कानून के आगे पेश करे उसको। लेकिन कानून भी कुछ भी नहीं करेगा। अगर इतना हाईलाइट ना हुआ होता तो ऐसे ही हो जाना था कुछ। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ। अगर हम बात करते हैं सऊदीया की, सऊदीया और भारत के रिलेशंस अपने बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर भारत में ऐसी कोई छोटी मोटी भी चीज़ हो जाती है, हम लोग कहते हैं हमने उनके मंदिर तोड़ने हैं, यहाँ पर हम एक अग्रेशन नज़र आता है पाकिस्तानी अवाम में। अब सऊदीया ने ये किया है तो हमारी अवाम में क्या जज्बा सिर्फ और सिर्फ सऊदीया के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए ही रह गया है? बताएं मुझे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मतलब अगर किसी रिलीजन वाइज किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए। कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी इंडियंस वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इंडियंस या हिंदू? हिंदू मतलब हिंदू पढ़ते हैं। पाकिस्तानी है भाई। सही है, मैडम ने सही कहा है। कयामत की निशानी है। क़यामत की निशानियाँ ये जो बताई गई थी, ये तो वही पूरी हो रही है और तो कुछ नहीं है। और कयामत की जो बिगनिंग है ना, जो शुभारंभ है, वो पाकिस्तान से होगा। आखिर क्यों? राज को राज ही रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि जज्बे वाली कौम जो ठहरी। जज्बे से याद आया, बहुत सारे मेरे भाई बहन पूछ रहे हैं कि भाई इस जज्बे वाली .com को क्या हो गया, इतनी ठंडी कैसे है, आउट ऑफ फॉर्म कैसे है? खुद ही सुन लो। रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है। सेहत फिर भी माशाल्लाह मैडम की। गलत कह रहा हूं? बिफोर आफ्टर देखो, बताओ। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की। अबे सुन गया, ऐसी हालत में भी कमाल है भाई। तो जब और अच्छी हालत हो जाएगी तब तो कयामत बन जाएगी। क़यामत की निशानियाँ। वो मैडम शायद इसी कयामत की तो बात नहीं कर रही थी। एनीवे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारे भाइयों की शिकायत भी होगी इस वीडियो में, कमेंट भी आएंगे कहाँ था। तो भाई तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन अब ठीक है, आ गया हूँ वापस। कोशिश करूंगा कंटिन्यूटी रहे। आज के लिए बस इतना। हमारी कंट्री यार, इन लोगों को कौन समझाए, इन पाकिस्तानियों, इन पोरकियों को। भाई देखो पोरकियों, आप है ना 19वीं सदी में जीने वाले लोग हो,
हाँ। और ये सऊदी अरेबिया है। बाकी आपके अलावा आपको छोड़ के वर्ल्ड के सारे कंट्री जो है वो 21वीं सदी में जी रहे हैं। सबको इतना डिफरेंट है। ये हमारी कंट्री बोलना बंद कर दो। सऊदी अरेबिया को पता है कि आने वाला जो टाइम है वो क्रूड ऑयल का नहीं है, ठीक है, और उसके कंट्री के पास उसके अलावा और कुछ है ही नहीं सऊदी अरेबिया में, ठीक है। तो उनको अब मॉडर्नाइज में आना ही पड़ेगा। रीजन ये नहीं आएंगे तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जैसा पोर की कंट्री वो बन जाए, ठीक है। बाकी आपने तो बेड़ा गर्क करके रखा है पाकिस्तान का। आप तरक्की के बारे में नहीं सोचते पाकिस्तान की, बाकी सब कंट्री तरक्की के बारे में सोचती है। उसको पता है 2027 आने वाले 5 सालों के बाद क्या होने वाला है, वो उसको पता, क्योंकि उसके पास एक्सपर्ट लोग बैठते हैं और आपके पास कौन बैठते हैं? भिखारी लोग, ठीक है। तो आपको तो यही पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, होने दो, ठीक है। उनको नहीं है ऐसा, उनको तो यही है कि भाई आने वाले टाइम में अब जो गाड़ियां 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये सब जो रास्ते पे दौड़ रही है ना पेट्रोल एंड डीजल पे, वो अब इलेक्ट्रिक होने वाली है। और अवर कंट्री बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से अब धीरे धीरे करके भी ये जो प्रदूषण हो रहा है उसको खत्म करने की ओर सारी कंट्रियों ने हाथ मिला लिया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मात्रा में कम होने वाला है पेट्रोल एंड डीजल, और वो इलेक्ट्रिक पे आ जाएगा, इथेनॉल पे आ जाएगा, नेचुरल गैस पे आ जाएगा। लेकिन पेट्रोल डीजल खत्म होगा तो मतलब जो क्रूड कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं उसकी खपत कम होगी। तो सऊदी अरेबिया जो है उसके ऊपर ही डिपेंड है, तो उसको अब आना पड़ेगा मॉडर्न में, क्योंकि आप वहां पे जाओगे, मुस्लिम कंट्री है, बाहर से लोग वहां घूमने जाएंगे। चलो इंडिया से या और कोई कंट्री से जिसको अल्कोहल लेने की आदत है उसको तो चाहिए, कोई वहां नहीं मिलेगा तो वो लोग वहां पे कम मात्रा में जाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें ना आए तो वहां पे अल्कोहल स्टार्ट कर दिया है। लेकिन नॉन मुस्लिम के लिए जो पर्यटन आते हैं उसको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके थोड़ी बहुत प्रोसीजर करना है, उसके बाद उसको मिल जाएगा। आप लोग 19वीं सदी में जो सऊदी अरेबिया की चिंता मत करो, और जलते रहो। हाँ, सुबह उठ के बस भारत का नाम लिया करो, आपके लिए वही बेटर है। और जो एक बात हर बार आप करते हो और डेली सुबह उठ के और किसके ऊपर फतवा लगाए वो वाला ऊपर लगा दो तो अच्छा है। हाँ, वो लगाते रहो। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताएगा। आशा करेंगे हर बार की तरह वीडियो भी आपको पसंद आई ही होगी। लेकिन जो पसंद आई हो ना दोस्तों तो एक जरूर से छोटा सा काम करके जाइएगा, वो यही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।